चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम इस हेडिंग में पढ़ने वाले हैं क्या, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ठीक है ना, जैसे कि मैंने मान लिया कि हमने y कोई फंक्शन दिया गया है fx के फॉर्म में और z कोई फंक्शन दिया गया है fx के फॉर्म में। ठीक है ना, और मुझे dy बाई dz निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, किस तरीके से निकालूंगा, ये मुझे इस कॉर्नर हेडिंग में पढ़ना हुआ है। और उसी से रिलेटेड मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको, और उन एग्जांपल्स को हम कंप्लीट करेंगे वन बाय वन। क्लियर है। चलिए, तो अब मैं देखूं कि एक्चुअली हमें करना क्या है। तो मैं लिख सकता हूं कि लेट y इक्वल टू fx एंड z इक्वल टू gx। क्लियर, बी टू फंक्शन क्या है हमारे, ये दो फंक्शन दिए गए हैं। याद रखिएगा वेरिएबल मस्ट बी सेम। ये x दोनों के फंक्शन दोनों क्या होने चाहिए, x के फॉर्म में ही होने चाहिए। क्लियर, वेरिएबल मस्ट बी सेम। क्लियर, तो ये दोनों के दोनों वेरिएबल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। देन द डेरिवेटिव ऑफ y with respect to z is given by that means मुझे क्या निकालना है, dy upon dz निकालना है। ये क्लियर। सो मुझे dy किसके फॉर्म में दिया गया है, fx के फॉर्म में दिया गया है। तो मैं क्या करूं, dfx, और किसके रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि x के फॉर्म में है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपॉन में dx के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा इसका डिफरेंशिएशन, अपॉन इसका क्या करने पर dz। तो dz निकालना है, तो dz क्या है, z हमें क्या दिया गया है, gx के फॉर्म में, तो g ऑफ x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। और जब dx से dx कैंसिल करूंगा तो मेरा dy बाई dz ये निकल के आ जाएगा। क्लियर। तो अभी जब भी हमें क्वेश्चन दिया होता है डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें और इसका भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें। तो dy अपॉन dx और dz अपॉन dx को मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए क्या निकलेगा, dy अपॉन dx को मैंने यहाँ पर निकाल दिया, फाइंड कर लिया, अपॉन में dz अपॉन dx करूंगा तो ये dx से dx कैंसिल हो जाएगा, तो एक्चुअल में हमारा निकलेगा क्या, ये dy अपॉन dz ही निकल के आएगा। क्लियर। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे कि क्वेश्चंस में हो क्या रहा है। क्लियर। चलिए, तो अब मैं देखूं फर्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं देखूं तो एक्चुअल में है क्या फर्स्ट क्वेश्चन में। पहले मैं इसको बॉक्स के अंदर इसको आप बंद कर लीजिएगा और ये ध्यान रखिएगा कि ये हमें करना क्या है, हमें इस ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला क्या बोल दीजिए, ये एक मेथड बोल दीजिए, ये इंपॉर्टेंट मेथड है। क्लियर। चलिए, अगर मुझे क्या निकालना है, dz अपॉन dz में dy भी निकालना है, या और करके अगर मैं लिखूं dz अपॉन dy निकालूं तो भी मैं क्या करूंगा, तो dgx अपॉन dx अपॉन डिफरेंशिएशन fx का अपॉन dx, तो हम ये भी करेंगे। क्लियर, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, या मैं dz अपॉन dy कर दूं या dy अपॉन dz कर दूं, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। जो हमसे पूछा जाएगा हम उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। क्लियर। तो अब मुझे देखना है फर्स्ट क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है y इक्वल टू tan इनवर्स 2x इनटू रूट के अंदर 1 माइनस का x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर माइनस का 1। क्लियर, ये हमें क्वेश्चन में गिवन दिया गया है और हमसे z की वैल्यू क्या बोली गई है, z इक्वल टू बोला गया है sec इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस का 1। क्लियर। अच्छा, अब मैं क्या करूं, मुझे अगर dy अपॉन dz निकालना है, क्या निकालना है, dy अपॉन dz निकालना था। क्लियर। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, इसको मैं dy अपॉन dx कर दूं और dz अपॉन dx कर दूं, तो मेरा dy अपॉन dz निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले मुझे फाइंड क्या करना होगा, dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx अगर मैं फाइंड करूं तो dy अपॉन dx क्या होगा, अगर मैं x के प्लेस में क्या कर दूं, नाउ फॉर dy बाई dx, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, फॉर dy अपॉन dx पुट x इक्वल टू cos थीटा, क्योंकि देखिए 1 माइनस का x स्क्वायर लिखा हुआ है, a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, तो x की प्लेस में क्या करते हैं, a cos थीटा। मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन वाले वीडियोस में दिखाया बताया था कि x इक्वल टू क्या रखेंगे, cos थीटा। तो अगर मैं 2 cos थीटा और 1 माइनस का cos थीटा क्या होगा, sin स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कितना होगा, sin थीटा। तो ये क्या होगा, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। तो dy अपॉन dx, पहले सबसे पहले मैं y को लिख लूं, y एक्चुअल में सिंपलीफाइड फॉर्म में क्या आ रहा है, tan इनवर्स 2 cos थीटा इनटू sin थीटा, तो ये कितना होगा, sin 2 थीटा। क्लियर। अपॉन
ये क्या लिखा है x के प्लेस में मैंने क्या किया cos थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये कितना हो जाएगा cos 2 थीटा। क्लियर, तो ये हमारा निकल गया tan इनवर्स tan 2 थीटा, तो y इक्वल टू कितना निकल के आया tan इनवर्स tan 2 थीटा, और tan इनवर्स tan 2 क्या होता है x के इक्वल होता है, तो y इक्वल टू 2 थीटा हमारा निकल के आया, और थीटा हमने क्या माना है cos इनवर्स x, तो y इक्वल टू क्या निकल के आएगा 2 cos इनवर्स x। अब मैं dy by dx निकालूं, dy अपॉन dx निकालूंगा, तो dy by dx हमारा क्या निकल के आएगा dy by dx, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या निकल आएगा 2 इंटू माइनस 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस का x स्क्वायर, तो ये क्या निकल के आया हमारा dy by dx। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए dz अपॉन dz चाहिए, है ना, तो dz अपॉन dx चाहिए, तो dz अपॉन dx, तो z को पहले मैं सॉल्व करूंगा इसको, तो z को पहले सॉल्व करूंगा, z इक्वल टू क्या हो जाएगा sec इनवर्स, अगर मैं x के प्लेस में cos थीटा रखा तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 कितना होगा cos 2 थीटा, और ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा sec 2 थीटा, तो ये कितना बन जाएगा sec 2 थीटा, और sec इनवर्स sec थीटा क्या होता है z इक्वल टू 2 थीटा, क्या होगा z इक्वल टू 2 थीटा, sec इनवर्स sec x क्या होता है sec x के इक्वल होता है, और थीटा इक्वल टू क्या होगा z इक्वल टू 2 cos इनवर्स x। नाउ dz अपॉन dx करूंगा तो भी कितना निकल गया 2 इंटू माइनस 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस का x स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dz, तो जब मैं dy अपॉन dz फाइंड करूंगा, सॉरी dz फाइंड करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस फर्स्ट वाले को, ये क्या दिया गया है इसको ये सेकंड मैंने बोल दिया, और जो मैंने ये फाइंड किया है ये क्या है फर्स्ट है, और दोनों को जब मैं डिवाइड करूंगा तो दोनों एक्चुअल में सेम चीज है ना, और दोनों जब सेम चीज है तो dy अपॉन dz कितने इक्वल आएगा, ये 1 के इक्वल आएगा, और dy अपॉन dz की वैल्यू कितनी आ गई 1 निकले आ गई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो हमने क्या किया, हमने कोई भी फंक्शन हमें दिया गया था x के फॉर्म में, और z हमें फंक्शन दिया था x के फॉर्म में, दोनों के वेरिएबल क्या थे, वेरिएबल मस्ट बी सेम, वेरिएबल x के फॉर्म में ही था, ऐसा नहीं था ये x में दिया और ये y में दिया है तो नहीं कर पाते हम। क्लियर, तो अगर हमें x के फॉर्म में ये भी दिया है, ये भी x के फॉर्म में दिया गया है, और हमें इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में चाहिए, y का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो मैं क्या प्रोसेस को फॉलो करता हूं, मैं इस प्रोसेस को फॉलो करता हूं। क्लियर, तो मेरे हिसाब से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि सेकंड नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि d निकालना है tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस का tan इनवर्स x। ओके, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, d ऑफ tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में निकालना है। क्लियर, तो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले मैं मान लूं ये कोई फंक्शन है y, और ये कोई फंक्शन है क्या है, ये कोई फंक्शन है y, और ये कोई फंक्शन है क्या कैपिटल X। क्लियर, तो y की वैल्यू अगर मैं देखूंगा तो y एक्चुअल में हो क्या रहा है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, क्लियर, अगर मैं tan इनवर्स x को क्या मान लूं, तो अगर मैं इसमें क्या करूं, अगर मैं tan इनवर्स x को क्या मान लूं, t मान लूं, अगर मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर t मान लूं इसको, तो ये dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इसको मैं क्या मान लेता हूं, एज्यूम लेट tan इनवर्स x इक्वल टू t। सो tan इनवर्स x इक्वल टू ने t माना, तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, हमारा ये पूरा फंक्शन क्या बन जाएगा कि t अपॉन 1 प्लस का t, और किसके रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है, d अपॉन dt के रिस्पेक्ट में करना है, तो सिंपल सी बात है, हम कर देंगे। क्लियर, तो सिंपल इसका क्या है, इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूं और इसको क्या मान लेता हूं, सेकंड मान लेता हूं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेकंड 1 प्लस का t इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में ही करोगे आप, तो कितना आएगा 1 इंटू 1, सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो 1 का क्या होगा 0, t का क्या हो जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा इंटू 0 प्लस का 1। क्लियर, मतलब दैट मींस 1 अपॉन सेकंड का स्क्वायर 1 प्लस का t का होल स्क्वायर, और अब मैं करूंगा इसको सॉल्व, तो t से t कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 1, तो ये पूरा हमारा निकल के आएगा 1 अपॉन 1 प्लस का t का स्क्वायर। क्लियर, अच्छा, अब t की वैल्यू हमने क्या मानी थी tan इनवर्स x, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन 1 प्लस का tan इनवर्स x का फुल स्क्वायर। ये क्या निकल के आया हमारा फाइनली आंसर निकल के आया 1 अपॉन 1 प्लस tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। ये हमारा फाइनली क्या हो गया, आंसर हो गया इसका। क्लियर, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नाउ अब हमें क्या करना है, थर्ड वाला क्वेश्चन बोल रहा है लॉग साइन, इसको भी मुझे क्या करना है, इसमें भी चेन रूल लग रहा है, और चेन रूल लगने के बाद इसका क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन वाली प्रॉपर्टीज भी यूज करनी है, ये हेडिंग भी यूज करनी है। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन हमारे से क्या बोल रहा है कि थर्ड नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कि y इक्वल टू, सर मान लेते हैं क्या, log साइन ब्रैकेट में e की पावर x प्लस रूट x, ओके, और
इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, विथ रिस्पेक्ट टू z इक्वल टू e की पावर x प्लस रूट एक्स, ओके, इसके रिस्पेक्ट में करना है। तो सबसे पहले मैं इस पूरे फंक्शन का मुझे क्या निकालना है, dy बाई dz निकालना है। क्लियर, निकालना क्या मुझे, dy अपॉन dz निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, dy अपॉन dx निकाल दूं। तो dy अपॉन dx क्या होगा हमारे लिए, log x का क्या होगा 1 अपॉन x, तो क्या कर दूंगा 1 अपॉन साइन e की पावर x प्लस रूट x, ओके। नाउ चैन रूल से इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा, क्या होगा cos ब्रैकेट में e की पावर x प्लस रूट x, और अब cos तो हो गया लेकिन इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा e की पावर ये पूरा ब्रैकेट में है e की पावर x प्लस रूट x, ये तो हो गया इसका डिफरेंशिएशन। लेकिन जो ऊपर दिया गया इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा, तो कितना होगा 1 प्लस 1 अपॉन 2 रूट x। अच्छा, ये हो गया हमारा कंप्लीट डिफरेंशिएशन किसका, dy बाई dx का। इसका डिफरेंशिएशन हुआ dy बाई dx का कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो गया। क्लियर। अच्छा, अब मुझे किसके रिस्पेक्ट में करना था, dz अपॉन dx के। क्लियर, dz अपॉन dx, तो dz अपॉन dx करें तो इसका डिफरेंस क्या होगा e की पावर x प्लस रूट x, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन यही रहेगा इनटू 1 प्लस 1 अपॉन 2 रूट x, ये क्या हो जाएगा इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, dy अपॉन dx और dz अपॉन dx करूंगा, इसको मैं डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट होगा dx से dx, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, मान लीजिए मैंने डिवाइड कर दिया तो dx से dx कैंसिल हो गया, तो e की पावर x ये तो कितना है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा इससे। क्लियर। नाउ हमें मिल के रहा है cot e की पावर x प्लस, तो हमें dy अपॉन dz क्या मिला, हमें cot e की पावर x प्लस रूट x, ये हमें क्या मिला, ये हमें फाइनली आंसर मिला cot e की पावर x प्लस रूट x। क्लियर। तो ये हमारा क्या हो गया dy अपॉन dz के इक्वल। तो ये चीज हमारी क्लियर हुई। इसके बाद हमें देखना है 4th नंबर का क्वेश्चन। 4th नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, ये देखते हैं। 4th नंबर का हमसे क्वेश्चन बोलता है कि y इक्वल टू f sin x दिया गया है, z इक्वल टू g cos x दिया गया है, और इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसमें x के प्लेस में क्या रख दीजिए 1/2 रख दीजिए, तो आंसर अब आपको कितने इक्वल हो जाएगा -2 के। तो मैं जैसा ये बोल रहा है वैसे करके आता हूं कि मुझे 4th क्वेश्चन में बोला गया है, 4th क्वेश्चन में बोला गया है y इक्वल टू दिया गया भैया f ऑफ sin x। क्लियर। और gx क्या दिया गया है हमें, हाँ, तो f ऑफ sin x। तो अगर मैं dy अपॉन dx निकालूंगा, dy अपॉन dx निकालूंगा तो कितना हो जाएगा f डैश sin x, और sin x का क्या हो जाएगा इनटू cos x। क्लियर। ओके, नाउ मुझसे बोल रहा है कि f डैश जब आप निकाल लें उसके बाद x के प्लेस में क्या रख दीजिए आप 1/2 रख दीजिए। ओके, पहले मैं dy बाई dx निकाला। और अच्छा, नेक्स्ट क्या बोला गया है dz, तो z हमसे कितना दिया गया है g cos x। क्लियर। तो dz क्या हो जाएगा हमारा, dz अपॉन dx क्या हो जाएगा g डैश cos x इनटू माइनस का sin x। क्लियर। अब मुझे क्या निकालना है, dy अपॉन dz निकालना था एट x इक्वल टू 5/6 पर। तो dy अपॉन dz निकालूंगा तो क्या निकलेगा, दोनों का डिवाइड कर दूंगा तो f डैश sin x इनटू cos x अपॉन g डैश cos x, और माइनस यहाँ पे साइन लगेगा इनटू sin x। और मुझसे बोला गया dy बाई dz जब आप निकालिए, dy बाई dz निकालिए तो उसके प्लेस में x के प्लेस में 5/6 रख दीजिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने निकाला, अब ये कर रहा हूँ dy बाई dz की प्लेस पे x के प्लेस में क्या कर दे रहा हूँ मैं, क्या 5/6 रख दे रहा हूँ किसके, x के प्लेस पे। क्लियर। तो अब मैं देखूँ तो f डैश sin x के प्लेस में 5/6 रखा, 5/6 मतलब 30, तो f डैश sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इनटू cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 इनटू √3/2, ओके, अपॉन माइनस g डैश cos x, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है g डैश √3/2 इनटू sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। क्लियर। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और f डैश माइनस f डैश 1/2 की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, क्या कि इसकी वैल्यू क्या दी गई है आपको -2 के इक्वल, तो -2 इनटू √3 अपॉन, और g डैश √3/2 की वैल्यू कितनी दी गई -4, तो -4 इनटू 1। क्लियर। तो माइनस से ये माइनस कैंसिल, 2 से ये 2 2 4, तो आंसर कितना आएगा हमारा √3/2। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया dy बाई dz एट x इक्वल टू 5/6 पर। क्लियर। तो ये क्वेश्चन ही हमारा कंप्लीट हुआ, और हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन।
तो हमें समझ में आ गया कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन की डेफिनेशन को हम कैसे समझते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। क्लियर? तो ये सुपरपोजिशन जंक्शन एक्चुअल में चैनल मैंने बनाया हुआ है वो कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को आपको समझाने के लिए कि सर इस तरीके के हेडिंग से इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपको आए तो आप इस तरीके से करिए, ठीक है, इस तरीके से अटेम्प्ट करिए। क्लियर? बाकी जो नई नई वैरायटीज हैं उस पे रिलेटेड मास्टर टाइप के क्वेश्चंस हैं उनके लिए अलग से वीडियो बनेगा, अलग से प्लेलिस्ट बनेगी। जो मास्टर ब्लास्टर क्वेश्चंस होंगे उनकी अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा। क्लियर? चलिए अभी तो सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड करके कुछ एग्जांपल्स, एक दो एग्जांपल्स करके आपको कॉन्सेप्ट को दिमाग में सेट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे? लास्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि e की पावर साइन इनवर्स x इसका डिफरेंस, मान लीजिए इसको मैंने y बोल दिया, क्लियर, और z बोल दिया क्या, e की पावर माइनस cos इनवर्स x, और मुझे क्या निकालना है, dy अपॉन dz निकालना है। क्या निकालना है? dy अपॉन dz, ये मैं फाइंड करना है। ओके, तो पहले मैं क्या करूं, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूं, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, e की पावर साइन इनवर्स x है तो साइन इनवर्स x ही रहेगा, क्योंकि e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x से ही डिफरेंशिएशन होता है। ओके, नाउ साइन इनवर्स x का बाय चेन रूल दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस का x स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ? नाउ dz अपॉन dx करूंगा तो कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस का cos इनवर्स x, और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन फिर से करूंगा माइनस का cos इनवर्स x का, तो माइनस 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस का x स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर? अब मैं अगर मैं इसका डिवाइड करूं, देखिए अब मैं अगर डिवाइड करता हूं तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो जाएगा, तो ये पूरा और ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर dy अपॉन dz कितना बचेगा हमारे पास में, देखिए e की पावर साइन इनवर्स x और अपॉन में e की पावर माइनस का cos इनवर्स x। क्लियर? अच्छा, अब देखिए आप, जब बेस सेम है तो पावर ये सेम है और पावर अपॉन में है, ठीक है, तो ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्लियर? क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो e की पावर साइन इनवर्स x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस cos इनवर्स x, ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी। और हमें पता है, चूंकि वी नो दैट कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 2 के इक्वल होती है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, e की पावर पाई बाई 2। ये हमारा फाइनली क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर? तो देखा हमने इस हेडिंग में कि डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, किस तरीके से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखने वाले हैं नेक्स्ट हेडिंग होगी नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो लगातार बने रहिए, और अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर जो चीज़ें मैं बाहर देख रहा था, बाहर ढूंढ रहा था, वो सारे कंटेंट मुझे नहीं मिल पा रहे हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें मिल रही हैं एक एक पार्ट, और इस पार्ट आपने हर एक हेडिंग को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, और आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे, और रेगुलर वीडियोस मिलेंगे तो आप रेगुलर स्टडी भी करते रहेंगे, और रेगुलर स्टडी जब करेंगे तो नोट्स भी बनेंगे, और नोट्स बनेंगे तो सिलेक्शन भी पक्का होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो और आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ मेरे फ्रेंड्स वगैरह सबको पता होना चाहिए, तो प्लीज़ एक बार शेयर करके मैं क्या जा रहा है आपका, थोड़ा सा मेरा भी हेल्प हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो मैं भी बहुत सारे लोगों के पास पहुंच जाऊंगा, मुझे पता होगा कि हाँ इतनी भीड़ मुझे देख रही है, तो मुझे नोट्स बहुत जिम्मेदारी से बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना, और बहुत मुझे कंटेंट बहुत अच्छा लाना पड़ेगा, तो आप कहीं ना कहीं आप ही के लिए बेनिफिट है। क्लियर? चलिए, तो अभी के लिए थैंक यू और बाय बाय।